जनमाल प्रदाय, लेखा व्यय प्रस्तुत नहीं, निर्हरता ओ प्राय, निर्हरता हो प्राय। जब देश को अंग्रेजों से आजादी मिली तो चुनौती थी कि देश कैसे चलेगा। फिर संविधान निर्माण की तैयारी हुई। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गईं। उनमें एक समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। जिम्मेदारी दी गई भारत के संविधान को लिखने की। भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों की मेहनत के बाद करीब 60 देशों के से संविधान को लिया और भारत का संविधान बनाया। उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद को 22 भागों में रखा गया, जो अब 470 अनुच्छेद हो गए हैं। 25 भागों में से रखा गया है। सोचिए भारत का संविधान कितना बड़ा है, जिसे लिखने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा। अब खास बात यह है कि अब इस संविधान को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि गाया भी जा सकता है, क्योंकि देश के 142 साहित्यकारों ने संविधान को सरल भाषा में छंदबद्ध कर दिया है। मतलब इसे श्लोक की तरह लिखा है। हो यदि ग्राह्य एक पद को ही धरते, परिषद में सम्मान प्राप्त जननायक करते। अनुच्छेद व्याख्यान 1 91 धारक, विकृत चित्त निर्योग लाभ पद बने नाकारक। और 2 दोहे सुनाती हूं। नहीं लाभ का पद रखे, सेवा के पद योग, पद प्रदाय शासन करे, वेतन भत्ता भोग, वेतन भत्ता भोग। कहे लोक के अधिनियम, जो अपराधी जान, बरसों कारावास हो, दुष्ट आचरण मान, दुष्ट आचरण मान। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ओंकार साहू, आप साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत। संजीव वर्मा साहित्यकार, अनुराधा गर्ग आप भी साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से संविधान को इस तरीके से सुनना ये बड़ा दिलचस्प भी है। और मेरा ख्याल है कि शायद और बेहतर तरीके से हम नई पीढ़ी को कुछ बेहतर डिलीवर कर पाएंगे। ओंकार साहू साहब, आपका रिएक्शन। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के सभी सिपा सालारों को नमन करता हूं। आपने हमारी आवाज को बुलंद करने में हम सबको सहायता प्रदान की। एक बात कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, पूरे देश के 142 करोड़ जनता से, कि जब रामायण की रचना आदरणीय परम संत वाल्मीकि जी ने की थी, वह संस्कृत पर नहीं थी। और संस्कृत की जानकारी के अभाव में यह रामायण जो है वह घर घर तक पहुंच नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी भाषा जो थी संस्कृत में थी। और जब इसी रामायण को गोसाई तुलसीदास जी ने अपनी इसका भावानुवाद किया, यह इतना सरल हो गया कि आज घर घर में प्रत्येक पूजा स्थान पर यह स्थापित है। यही उद्देश्य, यही प्रेरणा हम सबके बीच में हम सबको यहाँ तक ले आया कि हम सब ने ठाना कि यह विचार मेरे मन में जब आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम संविधान को घर घर तक ले जाए। एक ऐसा विचार जिसे आप सभी ने आगे बढ़ाया, बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हालांकि आवाज हम उनकी सुन रहे थे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। संजीव वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा साहब, विचार आना, फिर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने में, जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब दरअसल असल चुनौती होती है। किस तरह की चुनौतियां आई? जी संजीव सर। सलील बोल रहा हूं।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हाँ। और इस संविधान को जब मैंने एलएलबी में पढ़ा और एलएलएम में पढ़ा, तब ये समझ में आया कि संविधान की जो भाषा है और उसमें जो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग है, आम जनता की समझ से बाहर है। और इसीलिए शायद आज 70 साल बाद भी भारत के घरों में गीता तो मिलती है, रामचरितमानस मिलती है, गुरु ग्रंथ साहब मिलता है, कुरान मिलता है, बाइबल मिलती है, लेकिन संविधान नहीं मिलता। और जब संविधान घर में होगा नहीं तो लोग पढ़ेंगे नहीं तो उसका आचरण का पालन कैसे करेंगे, उसमें जो अनुच्छेदों में नागरिक के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उन्हें कैसे समझेंगे। यहाँ मूल विचार यहाँ से उत्पन्न हुआ और तब संविधान को सरलीकृत करके, और चूंकि लोगों को कविता जल्दी याद होती है तो उसको पद्य रूप में रूपांतरित करने की बात आई। कठिनाई सबसे बड़ी ये आई कि जब हम उन कानूनी शब्दों को जो या तो फारसी के हैं या अंग्रेजी के हैं हिंदी छंद में ढालते हैं तो उसकी जो गति है और लयबद्धता है उसको बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसीलिए देश में बहुत से लोगों को संपर्क किया गया। कुछ साहित्यकार तो इसमें सहयोग देने के नाम से छोड़ के भाग गए, तो उन्हें लगा कि ये काम किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ओंकार साहू मृदुल जी ने, सपना दत्ता जी ने और मधुशंकर जी ने जब संपर्क मुझसे भी हुआ और कुछ और लोगों को जोड़ा गया, और फिर हम लोगों ने अपने संपर्क के जिन लोगों को हम लोग छंद सिखा रहे हैं पिछले 15-20 वर्षों से, उनमें से हमने वो लोग छांटे जिनके अंदर वो सामर्थ्य थी कि वो छंदों में अपनी बात कह सकें, और तब ये संविधान इस रूप में लाने की व्यवस्था बनी। ये जो आपने बात कही, ये वाकई मार्के की बात है कि इतने सालों बाद हमारे घरों में क्या होना चाहिए था जो दरअसल है नहीं, इतनी जटिलता इसमें थी और अब इतनी सहजता है। अनुराधा जी, आपसे भी वही सवाल, एक चुनौती, उस चुनौती को पूरा करने की दिशा में आप लोग लगातार बढ़े। ये भी होता अक्सर कि जब हम कोई इस तरह का टास्क चुनते हैं तो बड़ी आलोचनाएं भी होती हैं, लोग तरह तरह के कटाक्ष भी करते हैं। क्या आपने वो महसूस किया कभी, अनुराधा जी? जी, ऐसा कुछ तो हमारे सामने अभी आया नहीं कि किसी ने इस चीज के लिए हमें पीछे खींचा हो या धकेला हो, पर इतनी बात जरूर थी कि संविधान हमारा बहुत ही क्लिष्ट है। इसकी जो अनुच्छेद हैं और इसकी धाराएं हैं वो बहुत उसकी शब्दावली के अनुसार, उसके अनुसार हमें चलना बहुत अनिवार्य है। और इसको यदि हमने परिवर्तित किया और उनके भावों में कुछ अंतर हुआ तो जरूर कुछ न कुछ गलत होगा। इस बात का हमें सभी लोगों ने बोला। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ आपके पास जो ये छंदबद्ध संविधान है, उसमें से अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो प्लीज। जी, मेरा जो अनुच्छेद था वो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर है। 176 से 184 तक उसे हमने एक रोला और 5 दोहों पर लिखा है। मैं आपको उसका वाचन करके सुनाती हूँ। 176 दोहे का अनुच्छेद का। अनुच्छेद का सार सुनो अब शतक 78। स्पीकर लेते भार चलाते सदन 72। डिप्टी स्पीकर संग हुए निर्वाचित रखबल। अनुपस्थित अधिकार सदस्यों का ले पैनल। अब दोहा अनुच्छेद 178 का। शतक 78 में अधिक अनुच्छेद का अक्ष संरक्षण करता सदन होता है अध्यक्ष। सदा अपेक्षाकृत सुनो स्पीकर रहे स्वतंत्र। मिथ्या निष्ठा नीतियां पद्धति राजकुतंत्र। 179 की दशा देखती पद अनुरक्ति। त्यागी पद जब द्वय स्वयं हो संकल्पित शक्ति।
पूर्व सूचना के लिए गणना करता कौन। 14 दिन ही हो निहित संविधान भी मौन। 14 दिन की सूचना प्रस्तावित संकल्प न्यायालय मद्रास मत उन्नत तज संजल। खैर इससे जी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, मेरा भी मन नहीं मान रहा, मतलब बहुत ज्यादा सवाल भी हमारे मन में, लेकिन समय की इतनी सीमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रयास के लिए, और जो आपने किया है इसके लिए मैं सारे लोगों की तरफ से एक बार मतलब बड़ा आभारी हूं आपका कि ये जो आपने किया, छंदबद्ध किया है, अब हम संविधान को उसके मूल भाव की तरफ पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हित संविदा शासन माल प्रदाय लेखा व्यय